क्रिकेट टीम के खिलाड़ी युजवेंद्र चहल की बहुरिया भाग गई। उससे पहले पांडे की बहुरिया भी भाग गई थी। उससे पहले शामी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। यह है सोशल मीडिया की भाषा। अब मैं आपको सिंपल भाषा में बात करता हूँ। युजवेंद्र चहल के साथ ताजा ताजा घटना हुई है। कसीदे पढ़े जाते थे इनकी जोड़ी के, बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल थे और सब एक दूसरे की तारीफ करते थे, दुनिया भी इनकी तारीफ करती थी कि भी बहुत बढ़िया जोड़ी है। लेकिन अचानक इनमें ब्रेकअप होगा, तलाक होगा, क्या हुआ क्या नहीं होगा, कुल मिला के धोखाधड़ी की खबरें सामने आ रही हैं। धोखाधड़ी खाली पैसे की नहीं होती। उससे पहले हार्दिक पांड्या के साथ भी ऐसी खबरें आई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने पहले ही एडवांस में सोच रखा था कि मेरे साथ क्या होगा अगर मेरी घरवाली मेरे को धोखा देगी तो मैं करूंगा क्या। तो उन्होंने क्या किया था, उनकी जो भी संपत्ति थी वो पहले अपनी मां के नाम करवा दी थी। लेकिन ये खबरें आगे रही है। अब आते हैं आम आदमी की जिंदगी में। आम आदमी की जिंदगी में पहले एक भाई साहब की खबर आई थी कि भाई वो गरीब थे और उन्होंने पढ़ा लिखा के अपनी घरवाली को एसडी बनाया, लेकिन एसडी बनते ही उसने उसके साथ अपना संबंध तोड़ लिया, उनसे दूर हो गई। उसके बाद काफी सोशल मीडिया पे उठापटक चली। फिर अभी का जो ताजा मुद्दा है, एक भाई साहब ने तो बिल्कुल 1 घंटे की अपनी वीडियो डाली है सोशल मीडिया पे मौत से पहले। उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन उन्होंने आत्महत्या के लिए अपनी घरवाली को खासतौर पर ब्लेम किया। 3 करोड़ रुपए मांगे थे और 1 घंटे की वीडियो में उन्होंने बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताया कि मेरी घरवाली ने किस किस के साथ मिलकर मेरे को प्रताड़ित किया। सिर्फ नाम के मर्द रह गए हैं, उनके हाथ पैर कानून के तरीके से बिल्कुल बांध के खड़े कर दिए हैं। वो एक लाश की तरह काम करते रहते हैं। एक लड़की आगे उनके परिवार में पूरे परिवार को जेल में भेज सकती है, अपने आप शान शान से आजादी से घूमेगी। और कभी 10 साल में 20 साल में कोई फैसला आता है, वो कहते हैं नहीं यार तुम तो निर्दोष थी, तब तक क्या अगले जेल में ही पड़े रहेंगे। कैसा कानून है, कैसा समाज है। हमको इस सोच की शायद बदलने की अब जरूरत है, टाइम आ चुका है। क्योंकि आए दिन ये घटनाएं अब बहुत बढ़ती रहती है। एक तरफ कहते हैं कि समाज को साथ में लेके चलो, क्या क्या महिलाओं के राइट मर्दों के राइट से ज्यादा हो चुके? क्या अब मर्दों पर दादागिरी चल रही है कानून का सहारा लेके? कानून का सहारा लेके बहुत से केस ऐसे हैं जो मर्दों को बिल्कुल बर्बाद करने के लिए ही लगाई गई है। एक हथियार की तरह औरतें आजकल इन कानूनों का सहारा लेती है। कहीं पे दहेज का केस चल रहा है, कहीं पे छेड़खानी का चल रहा है, कहीं पे झूठे बलात्कार का केस चल रहा है, कहीं पे शादी करने के बाद 10-10 साल 20-20 साल साथ में रह गए और फिर अचानक माइंड कुछ चेंज हो जाता है और लड़की निकल लेती है। सारे समाज के लिए मर्द खड़ा होता है, लेकिन मर्दों के लिए कौन खड़ा हुआ? ये सोचने वाली बात है। नई पीढ़ी का शादी पे से भरोसा उठ चुका है। अब वो किसी बॉन्डिंग में रहना नहीं चाहते, किसी रिश्ते से बंध के नहीं रहना चाहते। बिग बॉस नाम का एक धारावाहिक आता है टीवी पे, आप देखते होंगे, रियलिटी शो। उसमें भी एक प्रतिभागी है जिसका नाम कशिश है। उन्होंने भी एक जगह सिर्फ यही डायलॉग मारा था। उन्होंने भी एक जगह अपने विचार रखे थे कि कुछ नहीं है, शादी करना है, 2 साल साथ में रहना है, 2 साल के बाद तलाक, आधी प्रॉपर्टी अगले की हो जाएगी हमारी। तो क्या यही सोचे चल रही? क्या अब पैसे के लिए लड़कियां कुछ भी कर रही? पैसे के लिए औरतें कुछ भी कर रही? क्या अब मर्दों को सिर्फ लूटना ही औरतों का एकमात्र लक्ष्य रह गया है, चाहे तरीका कुछ भी हो? ये बहुत से सवाल हैं जो समाज में आजकल खड़े हो चुके हैं और इन सवालों के जवाब या इन पे फुल स्टॉप जरूर लगना चाहिए। अब इसके लपेटे में वो महिलाएं भी आ जाती हैं, वो लड़कियां भी आ जाती हैं जो साफ सुथरी अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहती हैं, ईमानदारी से पेश आती हैं, बढ़िया तरीके से अपने घर को जिन्होंने बसा रखा है। लेकिन सबको एक ही तराजू में तोला जा रहा है इन कुछ गिनती की महिलाओं और लड़कियों के चक्कर में। समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है, पीढ़ियां बदल रही है, तो हमको अपनी मनोदृष्टि भी बदलनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद अडवाल।